हेलो बच्चों, मैं मनोज विश्वकर्मा फिर आपके सामने रिप्रेजेंट हो गया। हाँ, मेरा अभी चैप्टर चल रहा था अपना फर्स्ट। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक विथ आर.एस. अग्रवाल एंड जितने आर्टिकल्स वाली बुक्स हैं सब कंप्लीट कराऊंगा चैप्टर वाइज। अभी मैं एनसीईआरटी करा रहा हूँ, इसके बाद मैं आर.एस. अग्रवाल कराऊंगा, फिर एनएसडी कराऊंगा। उससे कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको, वो आपको मुझे कंप्लीट करके आपको मुझे सेंड करना है। हाँ, दूसरी बात ये हमेशा बोलता हूँ कि मेरी वीडियो जो ये है ये उन बच्चों के लिए जो बच्चों का बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत पढ़ने में, और उनको पहुंच नहीं पा रही उनकी वीडियो। बाकी सब्सक्राइब और लाइक फिर ना करें, मैंने बोला आप बस ये सभी को पहुंचा दें जहां तक बच्चे कवर करके, और मुझे होमवर्क आउटपुट सेट करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने उस टाइम दिया नहीं था, अब दूंगा, तो आप उस पर मुझे सेंड करें, बाकी और कुछ नहीं। आज हम पढ़ते हैं 10th क्लास की मैथ्स चैप्टर फर्स्ट, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। क्या हुआ, लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में पढ़ते हैं। तो यूक्लिड एक कह सकते हैं कि साइंटिस्ट का नाम था। डिवीजन का मतलब तो आप समझते हैं, भाग, हिंदी में भी। और एल्गोरिथम उस किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, अच्छे से एक्सप्लेन करना, या उसके बारे में स्टेटमेंट को हिस्सा स्टेटमेंट आगे करना, इसलिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब क्या हुआ, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज क्यों हुआ वो मैं समझाऊंगा। क्या हुआ कि एक एचसीएफ होता है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक। एचसीएफ कुछ छोटे छोटे डिजिट के तो आराम से निकल जाते हैं। सपोज करो 18 और 12 का एचसीएफ क्या होता है, जिसमें दो नंबर हो और उनका एक कॉमन फैक्टर हो। दोनों में एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, मतलब बिल्कुल सेम संख्या होना चाहिए। उसको निकलती है जो संख्या, उसको हम उसका बोलते हैं महत्तम समावर्तक। इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब क्या हुआ, कुछ बड़ी बड़ी नंबर्स को दिक्कत हो रही थी एचसीएफ फाइंड करने में। तो यूक्लिड चचा ने बोला कि यार मैं एक एल्गोरिथम रिप्रेजेंट कर देता हूँ आप लोग के सामने, तो वो फायदेमंद होगी। यूक्लिड ने बोला मैं ऐसी एल्गोरिथम बहुत अच्छी, इससे बड़े बड़े, उसमें उन्होंने देखा बड़े बड़े जो नंबर्स थे, दो नंबरों के बीच में उनकी आराम से एचसीएफ निकल रहे थे। तो उन्होंने कोशिश की। अब कोशिश कैसे की, वो कोशिश हम करके चेक करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, आप लोग जानते हैं बिल्कुल अच्छे से, ये क्या है हमारा डिविडेंड। क्या होता है, डिविडेंड। इसको बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइजर इसको बोलते हैं हम कोशेंट, जो ऊपर होता है, और जो नीचे बचता है रिमाइंडर। हिंदी में भी बता दूंगा अभी आपको। सपोज करो एक एग्जांपल, जैसे ये 7 है और ये 2 है। 2 के टेबल में 7 नहीं आता, लेकिन 6 आता है। 2 3 6, रिमाइंडर कितना बचा, 1। अब गौर से मेरी बात सुनना, यहाँ पर 7 क्या हो जाएगा, डिविडेंड, 2 हो जाएगा डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो एक फॉर्मूला जनरेट होता है यहाँ से, आपको देखना है फॉर्मूला। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला जनरेट होता है वेरीफाई करने के लिए भी। हाँ, अब हम बात करते हैं हिंदी की, तो इसको बोलते हैं भाज्य, ये होता है भाजक। इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं शेषफल। हिंदी में भी आप इसके अकॉर्डिंग ही जमा लेंगे। भाजक, भाज्य इंटू भागफल एंड प्लस शेषफल। अब देखें, हम वेरीफाई भी मैं करना आपको सिखाऊंगा। वेरीफाई करना कैसे, वेरीफाई कैसे होगा। हमने जो एग्जांपल लिया है, सपोज करो ये एग्जांपल लिया है, इसी के अकॉर्डिंग, इसी एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं रखना सिखाऊंगा आपको। डिविडेंड की जगह कितना रखेंगे हम, 7। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड की बारी करते हैं। डिवाइजर की जगह कितना रखेंगे हम, डिवाइजर की जगह देखो 2 है, इनटू क्वेश्चन की जगह 3 एंड रिमाइंडर की जगह 1। देखो ये 7 लेफ्ट हैंड साइड वैसे का वैसे, 3 2 6, 6 और 1 7। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष। तो ये हमारा एल्गोरिथम का एक छोटा सा है बेसिक, जो मैंने समझाया आपको, कोशिश की समझाने की। इसके अकॉर्डिंग आप आगे हम एल्गोरिथम करेंगे
जो एल्गोरिथम से हम एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे जरूरी चीज समझना थी जो मैंने समझाई है, आप उसको नोट कर लें और अच्छे समझ लें, बहुत काम की चीजें हैं। ओके, आई होप बच्चों आपने कर ली होगी। मैं अब आगे चलता हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड पे। लॉन्ग डिवीजन मेथड इसी से प्रूफ होगी। हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब हमारा चैप्टर है एनसीईआरटी का 1.1 का पहला क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड फाइंड द एचसीएफ टू नंबर्स। फर्स्ट नंबर दिया है 135 एंड 225। 135 एंड 225, इसको हमें यूजिंग एचसीएफ करना है। तो मैंने बताया था, एक और चीज बता रहा हूं आपको, एचसीएफ दो तरह से फाइंड हो सकता है। एचसीएफ टू टाइप से फाइंड हो सकता है। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा होगा हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन मेथड। तो हमने फैक्टराइजेशन तो बहुत इजी है, आराम से निकल जाते हैं अलग अलग निकाल के, लेकिन यूक्लिड डिवीजन नया है। यूक्लिड डिवीजन से देखो हम कैसे निकाल लेंगे। इसमें सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको सबसे बड़ा नंबर कौन है, दोनों में से बड़ा कौन, दो नंबर होंगे, दोनों के एचसीएफ फाइंड करना है। अब दोनों नंबर में के एचसीएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर कौन है, 225। तो सबसे बड़ा नंबर क्या आ गया, बड़ा साइन 135 इसमें। अब यूजिंग बाय यूक्लिड डिवीजन मेथड, यूजिंग बाय यूक्लिड डिवीजन मेथड। यूक्लिड डिवीजन मेथड होती है हमारा फॉर्मूला ए इक्वल टू, मतलब जो मैंने डिवाइजर बताया था आपको, डिविडेंड, ए इक्वल टू डी हो गया आपका डिवाइजर एंड क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अभी सिखाया तो मैंने, वही फॉर्मूला होता है, बस और कुछ नहीं होता। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी में भाजक बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहां पर यदि जब दो नंबर दिए गए हैं तो सबसे बड़े नंबर को पहले लिखकर छोटे नंबर को बाद में लिखेंगे। और हिंदी में यूक्लिड एल्गोरिथम का उपयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन सूत्र का उपयोग करने पर, यहां लिख लेना यूक्लिड विभाजन सूत्र का उपयोग करने पर, हिंदी में लिख देता हूं मैं, यूक्लिड विभाजन का उपयोग करने पर ये। अब हम यूक्लिड विभाजन का उपयोग करेंगे, आप इतना और नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं फटाक से, स्पीड से। ओके, तो नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको उसका खूब बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे बड़ा नंबर हमारा बाय यूजिंग, वो लिख लिया था आपने, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन मेथड। यूक्लिड विभाजन सूत्र का उपयोग करने पर क्या होती है यूक्लिड विभाजन, ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। हाँ, अब मैं बता रहा हूं ए क्या होता है। यहां पर सबसे बड़ा नंबर क्या था,
225 बड़ा है 135 से। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा 225 प्लस उससे छोटा नंबर होगा हमारा बी मतलब 135। अब क्वेश्चन और रिमाइंडर कैसे होते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर रब करना आप अच्छे से आराम से। अब इसको डिवाइड करेंगे, 225 को डिवाइड करेंगे, 225 को डिवाइड करेंगे 135। तो 135 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो 135 बन जा 135 करके देख लेना 2 टाइम ज्यादा हो जाएगा। माइनस करेंगे 5 में से 5 गए 0, 12 में से 3 गए 9 और यहाँ कुछ नहीं बचा तो ऐसे का वैसे। तो क्वेश्चन क्या आ गया देखो 1 एंड रिमाइंडर कितना आ गया 90। अभी भी जब भी इसका रूल है, एल्गोरिथम का रूल है कि रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आए इसको तब तक सॉल्व करते जाना है। रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक इसको सॉल्व करते जाना है। अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया, अगेन सॉल्व करते हैं इसको फिर से बाय यूजिंग अगेन बाय यूजिंग एल्गोरिथम मेथड, अगेन by using यूक्लिड डिवीजन मेथड। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, आप भी लिख लेना अच्छे से। अब फिर से हम यूज करेंगे तो हम इस नंबर को भूल जाएंगे। अब इधर देखो राइट हैंड साइड सबसे बड़ा दोनों में से कौन सा नंबर है 135। तो 135 को वही फॉर्मूला लिखेंगे पहले a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर। सबसे बड़ा नंबर कौन है 135 एंड उसके बाद छोटा नंबर कौन है 90। अब अभी भी नहीं आया, अब डिवाइड करेंगे फिर से साइड में रफ काम। 135 को डिवाइड करेंगे 90 से तो 90 के टेबल में 2 टाइम करेंगे तो 180 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो 90 बन जा 90, 90 का 90 बचा 5 एंड 4। तो बचा रिमाइंडर कितना, क्वेश्चन कितना आया 1 एंड रिमाइंडर कितना आया 45। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर से अगेन यूज करेंगे एल्गोरिथम, अगेन बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन मेथड। पुनः यूक्लिड विभाजन सूत्र का उपयोग करने पर a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर। अब यहाँ देखो बड़ा नंबर कौन है 90 एंड छोटा नंबर कौन है 45। फिर से डिवाइड करते हैं साइड में, 90 को डिवाइड करते हैं आप, 90 को डिवाइड करते हैं 45 से, 45 बन जा 45 टू जा 90। रिमाइंडर कितना आ गया 0। देखो रिमाइंडर आ गया 0, क्वेश्चन आ गया 2 और रिमाइंडर आ गया 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है तो जो यहाँ पर पहला नंबर हो बिल्कुल इक्वल के बाद जो पहला नंबर हो, जैसे इक्वल के बाद जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा इक्वल के बाद जो पहला नंबर होगा वही HCF होगा। तो क्या लिखोगे HCF। कितने नंबर, 2 नंबर क्या थे हमारे पास 135 एंड 135 एंड 225। इसका HCF होगा 45। ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारे आंसर हो गए। अब आगे के क्वेश्चंस आपको मुझे सॉल्व करके देना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, लोग लिख लीजिए 7974336895। आपको इसको इस पे आपको अपने पूरे क्वेश्चंस व्हाट्सएप करना है और ये मेरे बच्चों के लिए हैं तो ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। ये बहुत अच्छी मेथड है, इससे HCF बहुत जल्दी फाइंड हो जाता है किसी भी 2 नंबर का। ओके बच्चों, मुझे लग रहा है अच्छे से आपको समझ में आ गया। और कोई डाउट हो तो आप, क्वेरी हो तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं, मुझे डायरेक्टली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी गलती जब तक मुझे मालूम है मैं गलती करता हूँ थोड़ी बहुत जो है, या छोटा लिखता हूँ बड़ा लिखता हूँ, वो बच्चे मुझे बता देते हैं तो वो और अच्छी हो जाएगी। ओके बच्चों, आप जागरूक रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, कोरोना से बचिए। बहुत तेज इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं भी घर में हूँ, सेफ हूँ, आपको किसी तरह मैं वीडियो पहुंचाऊंगा। ओके बाय, टेक केयर, धन्यवाद।